डॉक्टर उपासना अरोड़ा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 के मंच पर। जैसे कि हम ये सब जानते हैं कि जो यशोदा हॉस्पिटल है उसका सफ़र 34 साल का रहा है, एक लंबा सफ़र और सफल सफ़र अगर मैं इसे कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आज इस मंच के माध्यम से इस 34 साल के सफ़र में जो माइलस्टोन्स आपने अचीव किए उसका जिक्र आप करें। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत धन्यवाद कि भारत 24 ने आज इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। मुझे लगता है नड्डा जी ने ऐसी बहुत सारी बातें बताई जो स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हुए हम लोगों को भी नहीं पता थी। तो और आपने हमारे सफ़र की जो बात करी, तो मैं आपको बताऊं, जब हमने अस्पताल शुरू किया था 1990 में, उस समय गाज़ियाबाद में कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो मेरी सासू माँ यशोदा जी, उनकी जब मृत्यु हुई कैंसर से, तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक अस्पताल बनाते हैं इस शहर के लिए जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। 100 बेड से हमने अपना अस्पताल शुरू किया था। सबसे पहला जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की न्यूरो सर्जरी थी, वो हमारे अस्पताल में हुई। पहला अस्पताल था जिसमें सारी सुविधाएं थीं, सीटी, एमआरआई, साथ ही साथ कार्डियक जब कैथ लैब लगा तो इट वाज थोड़ा सा हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी, मुझे कहना चाहिए, गर्व की बात थी। साथ ही साथ जब हमने NABH 2006 में कौशाम्बी अस्पताल बना, जो पूरी तरह से मैंने देखा, मुझे शुरू से एक मन में तमन्ना थी कि मैं वो सारी चीज़ें करूं जो चिकित्सा के क्षेत्र में बाकी लोग कर रहे हैं, दूसरे देश कर रहे हैं। तो एक्रेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेशेंट सेफ्टी, और मेरा कोर एरिया भी पेशेंट सेफ्टी है। तो NABH हमारी ज़िंदगी का एक माइलस्टोन साबित हुआ यशोदा अस्पताल के लिए। उसके बाद से हम लगातार आगे जा रहे हैं। अभी आप देखिए 4 महीने के अंदर हम लोग एक अस्पताल शुरू कर रहे हैं जो कि 1200 बेड का है, जिसकी विशेषता ये है कि जब आप उसकी इमरजेंसी में आएंगे तो आपको किसी भी टेस्ट के लिए रेडियोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीटी, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। साथ ही साथ हमने एक 12 बेड का ICU भी बनाया है, क्योंकि आपने सुना होगा स्ट्रोक के पेशेंट जो होते हैं वो जब अस्पताल में आते हैं तो उस समय अगर थोड़ा सा भी खराब हुआ तो उनका रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती, तो हमने उनके लिए ICU भी बनाया है। हमने कैंसर की जितनी भी तरह की रेडिएशन थेरेपी अवेलेबल है वो सारी लगाई हैं। तो ये मेरे जीवन का एक सपना था कि हम एक ऐसा अस्पताल बनाएं, तो 1200 बेड का अस्पताल इतनी आधुनिक सुविधाओं के साथ, हाई टेक एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उत्तर प्रदेश में बनाकर जाना, ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर उपासना, आपने एक्सपेंशन प्लान्स का यशोदा हॉस्पिटल के जिक्र किया है, लेकिन इन्हीं एक्सपेंशन प्लान्स में एज अ CSR अपने रोल को आप कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं, हॉस्पिटल के रोल को कितना इम्पोर्टेंट देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह से हमारा देश एक युवाओं से भरा हुआ देश है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की आयु भी बढ़ रही है। आपने खुद देखा होगा कि धीरे धीरे, पहले एक समय था जब हमारे जो महापुरुष थे उनकी मृत्यु बड़ी यंग अवस्था में हो जाया करती थी, बड़े युवा अवस्था में वो चले गए। अब हमारे भी जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग हैं, 70 से ज़्यादा, 75 हो रही है आयु। मुझे लगता है थोड़े दिनों में भारत, अभी आज किसी ने कहा भी तो शतायु भव, हम 100 साल तक जिएंगे। तो स्वास्थ्य सेवाओं का एक बहुत बड़ा रोल शुरू हो जाता है, और ख़ास करके अभी जो युवाओं में एक आपने देखा होगा मानसिक तनाव, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं से मतलब ये नहीं है कि हम पहले बीमार होंगे हम तब इलाज करेंगे। यशोदा काफ़ी ज़्यादा जागरूकता में यकीन रखता है। तो मैं युवाओं में या मिडिल एज में, जब हम लोग कहते हैं एम्प्टी बर्ड सिम्टम्स हो जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स में, तो हम लोग चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ पे मैं बहुत सारे कार्यक्रम में, बहुत सारे फोरम्स पे हूँ, तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करूं कि वो इस बात से हिचके नहीं और डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही साथ जैसे यशोदा पार्ट ऑफ TB मुक्त भारत है, हमारे अस्पताल ने पूरे गाज़ियाबाद को गोद लिया हुआ है। हाईएस्ट नंबर इन द इंडिया कि 5100 पेशेंट्स हमारे गोद में हैं, और हमारा सेंटर स्टेप सेंटर बन गया है। ये वो चीज़ें हैं जो सिर्फ इलाज ही नहीं करते,
हम बाद में उनकी देखभाल भी करते हैं, उनको न्यूट्रिशनल फूड भी देते हैं। और अस्पताल का रोल इसलिए हमेशा ही बढ़ेगा क्योंकि देखिए जैसे आपने देखा कोविड आया, स्वाइन फ्लू आया, ये वो बीमारियां हैं जो हम लोगों ने, हमारे माँ बाप ने सुनी भी नहीं थी। Absolutely. तो आने वाले समय में जैसे हमने जो भी अपना हॉस्पिटल डिज़ाइन किया है वो इस हिसाब से किया है कि जो इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ आएंगी जब, तो हमारे एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना लगे, हमने उसी हिसाब से अपने आईसीयू भी डिज़ाइन किए हैं और सारे रूम्स डिज़ाइन किए हैं ताकि एयर मिक्स ना हो, पेशेंट के बीच में दूरियां रहें। तो मुझे लगता है एक आधुनिक अस्पताल आने वाले समय के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरी जनता के लिए, एज वेल एज डॉक्टर्स ऑल्सो, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द इन्फेक्शंस। राइट। आपने इस बात का तो जिक्र कर दिया कि बदलावों के बीच में यशोदा हॉस्पिटल अपने आप को कैसे इम्प्रोवाइज कर रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में आप भारतीय हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरीके के बदलावों की उम्मीद रखती हैं जो और बेहतर हो? देखिए, एक तो आयुष्मान भारत योजना जो आई है, ये मैं आपको बताऊं, जब ये योजना नहीं थी तो मेरा बाहर आना जाना बहुत होता है, और जब मैं ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स में, तो जब वहाँ डिस्कशन होते थे कि हम सारे कवर्ड हैं, तो आई वॉज ऑलवेज फीलिंग वेरी शाय कि मैं क्या बोलूँ, हम लोग तो कवर्ड ही नहीं है। लकली मैं NHA के आयुष्मान इम्प्लीमेंट पैनल पे भी हूँ, तो हमें ये पता चला उसके, हम इतना अच्छा विज़न है हमारे प्रधानमंत्री जी का कि वो ये चाहते हैं 70% जनता इसके साथ पूरी तरह से जुड़ जाए। यशोदा भी आयुष्मान के पैनल पे है और उत्तर प्रदेश का पहला किडनी ट्रांसप्लांट आयुष्मान के अंदर हमने ही किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, जैसे आप पहले देखते होंगे लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करते थे, अब ज़्यादातर लोग कवर्ड हैं TPA के अंदर, क्योंकि कॉर्पोरेट कवरेज भी है। जैसे आपका भी मुझे लगता है चैनल चाहता होगा कि आप सारे किसी न किसी मेडिकवर में हो। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जो हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि गरीब जनता, क्योंकि मैं आपको बताऊं यशोदा में बहुत सारे लोगों का हमें निःशुल्क इलाज करना होता था, क्योंकि हमने कभी भी कॉर्पोरेट स्टाइल में ऐसा नहीं करा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप वापस चले जाओ। आयुष्मान आने से क्या हुआ कि इंसान को अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। कॉन्फिडेंस आ गया। हमने उनको गाइड किया कि भाई आपके पास पैसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप आयुष्मान में चले जाइए, ऐसे ऐसे, क्योंकि हमको उन्होंने एक नोडल सेंटर बना दिया है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो एक आम जनता जो अब तक किसी टेस्ट के नाम से भी घबराती थी, और शायद मुझे लगता है कुछ ही दिनों में आप ये पाएंगी कि बहुत सारी जो ये कंपनीज हैं जो अभी तक OPD को कवर नहीं करती थी, तो इंसान जो एडमिट होने के बाद ही कोई लाभ ले पाता था, वो भी अब अंडर कवर हो रहा है कि आयुष्मान में भी OPDs कवर होंगी और जितने भी ये TPAs हैं उसमें भी OPD कवर होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और चूँकि लोग पहले ही जाके अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेंगे तो आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, और टर्शरी केयर पे, क्वाटरनरी केयर पे जो एक दबाव था वो अपने आप कम होगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मुझे लगता है आप 5 साल बाद हिंदुस्तान को देखेंगी, जैसे हम यशोदा में भी ना आयुर्वेदा और ये सारे हॉलिस्टिक हीलिंग दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों बाद मेडिकल टूरिज्म जो है वो हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा। जी। डॉक्टर उपासना अरोड़ा, मैनेजिंग डायरेक्टर, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ केयर। आज का ये जो प्रोग्राम था भारत 24 ने जो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य सम्मान आयोजित किया, हमारे माननीय मंत्री जी नड्डा जी ने भी बहुत सारी बातें बताई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आम जनता को नहीं पता हैं। साथ ही साथ जिन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनको ये सम्मान एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करेगा, और मन करेगा लोगों का और लोगों का भी कि वो भी अच्छा काम करें, और हम सब जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया है वो आगे और बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। मैम, और बताइए कि यशोदा हॉस्पिटल की जो आगे की क्या प्रक्रिया आप आगे लेके जाना चाहेंगे? आपके कुछ लोगों को बताइए, जनता को, कि कैसे रहेगा आगे आपका सफ़र। देखिए, यशोदा हॉस्पिटल पिछले 34 वर्षों से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा है, और ये हमने शुरुआत भी अस्पताल की इसीलिए की थी क्योंकि जिस समय हमने अस्पताल शुरू किया मेरी सासू माँ यशोदा देवी को कैंसर था, और यहाँ पर कोई भी अस्पताल नहीं था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड उन्हें लेकर जाया करते थे टाटा कैंसर। तो उनकी याद में, उनकी मृत्यु के बाद हमने अस्पताल शुरू किया, और हमने
गाज़ियाबाद की जनता के लिए शुरुआत की थी 100 बेड के अस्पताल से। धीरे धीरे यशोदा अस्पताल उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल हो गया, जिसमें सभी तरह की, पहले हम उनको कॉटनरी केयर अब दे रहे हैं, पहले हमने टर्शरी केयर दी, अब हम कॉटनरी केयर दे रहे हैं, ट्रांसप्लांट वगैरह। हमारे 4 महीने के अंदर हमारा एक नया अस्पताल आ रहा है जो 1200 बेड का एक काफ़ी बड़ा अस्पताल है, जिसमें सारी तरह की सुविधाएं, और उसकी विशेषता ये भी है कि हमने अपनी इमरजेंसी में पूरा सेटअप लगाया हुआ रेडियोलॉजी का, ताकि एक्सरे, MRI, CT, मतलब जो रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस आते हैं या जो कभी हमारे पास आते हैं ऐसे केसेस जो स्ट्रोक के साथ आते हैं, उनका डोर टू निडल का टाइम कम से कम हो, तो हमने ICU भी एक छोटा ICU बना रखा है अपनी इमरजेंसी में, और बाकी 252 बेडेड हमारा ICU है। 19 OT हैं, यानी कि रोबोटिक सर्जरी से लेकर लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, सारी सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं। हम ऐसा चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी किसी भी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में पीछे ना रहे, और ये अस्पताल एक गेम चेंजर होगा पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।